अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। तूफान मोंटा की तेज रफ्तार पेशरफ्त जारी, AP के कई इलाकों में बारिश। तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान, 15 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। साबिक वजीर हरीश राव के वालिद चल बसे, KCR और KTR ने घर पहुंच कर दिया पुरसा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी इजहार ताज़ियत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद को खराज अकीदत। जमीयतुल उलमा के रहनुमा की क़यामगाह पहुंचकर अफराद खानदान को दिया पुरसा, हर मुमकिन मदद का दिलाया तयक़ुन। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, BRS की मुहिम उरूज पर। सुनीता गोपीनाथ की कामयाबी के दावे मजबूत, BRS कायदीन का घर घर राब्ता। तेलंगाना के बड़े माविस्ट लीडर बंडी प्रकाश ने हथियार डाल दिए, DGP B शिवधर रेड्डी के रूबरू इख्तियार की खुद सुपुर्दगी, कौमी धारे में हुए शामिल। अब खबरें तफसील से। जनूबी हिंद की रियासतों में तूफानी बारिश के अंदेशों के साथ तूफान मोंटा तेजी के साथ आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और काकीनाडा के साहिल की सिमत पेशरफ्त कर रहा है। कहा गया है कि 100 किलोमीटर फी घंटे से जायद की रफ्तार से ये तूफान साहिली इलाकों की सिमत पेशरफ्त कर रहा है और इसके नतीजे में कई मुकामात पर बारिश भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि ये तूफान किसी भी वक्त मछलीपट्टनम और काकीनाडा के साहिल से टकरा सकता है और इसके असरात से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा वगैरह में शदीद बारिश हो सकती है। कहा जा रहा है कि आज चारशंबे तक तूफान पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज होगा। समंदर में लहरें भी तेज हो गई हैं और ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि इसके असर से तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। चारशंबे की शाम तक तेलंगाना के कई अजला और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। हुकूमत की जानिब से शदीद बारिश के अंदेशों के पेश नज़र इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। NDRF टीमों को तैयार रखा गया है। इसके अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से 15 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों का रुख भी मोड़ दिया गया है। आंध्र प्रदेश के 19 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में समंदरी तूफान मोंटा के पेश नज़र रियासत भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस सिलसिले में वजीर N उत्तम कुमार रेड्डी और तमुला नागेश्वर राव ने डॉक्टर मारी चिन्ना रेड्डी HRD इंस्टीट्यूट हैदराबाद में आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़द किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि तमाम जिले कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंसलिक रहे। इजलास में हिदायत दी गई है कि किसानों की मेहनत के दाने ज़ाया ना हो, इसलिए खरीद मराकज़ पर तरपाल का इस्तेमाल करते हुए गीला अनाज फौरी तौर पर राइस मिलों तक मुंतकिल किया जाए। मुतासरा इलाकों में फसल की कटाई आर्जी तौर पर रुकने, अदायगियों में तेजी लाने, शफाफियत बरकरार रखने और किसी भी बदउनवानी पर सख्त कार्रवाई करने के अहकाम दिए गए हैं। वजीर ने कहा कि अगले 10 से 15 दिन निहायत अहम है। हमें किसानों की एक एक बाली की हिफाजत करनी है। साबिक रियासती वजीर व सीनियर BRS लीडर T हरीश राव के वालिद T सत्यनारायणा का आज देहांत हो गया। इनका देहांत ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से हुआ। इत्तला मिलते ही सियासी हलकों में अफसोस की लहर पैदा हो गई। BRS पार्टी ने इस इत्तला के साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इत्तला दी। T हरीश राव के वालिद के देहांत पर कई सियासी कायदीन ने इजहार ताज़ियत किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर KT रामाराव के अलावा वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर और हल्के असेंबली जुबली हिल्स के BRS उम्मीदवार M सुनीता ने भी हरीश राव से इजहार ताज़ियत किया। इत्तला मिलने के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इनकी अहलिया और KT रामाराव ने हरीश राव के क़यामगाह पहुंचकर इनसे इजहार ताज़ियत किया और आन जहानी की नाच पर फूल माला चढ़ाए और इसके अलावा
जुबली हिल्स की बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता ने भी हरीश राव के क़यामगाह पहुंचकर इनको पुरसा दिया और इजहार ताज़ियत किया। कहा गया है कि हरीश राव के वालिद की आखिरी रस्मात मंगल को जुबली हिल्स के शमशान में अदा की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जमीयतुल उलमा के मरहूम सदर मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया और इनके इंतकाल को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के अवाम का नुकसान करार दिया है। चीफ मिनिस्टर ने मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद के इंतकाल पर इनके घर पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। मौलाना का चंद दिन कबल अलालत की वजह से इंतकाल हो गया था। चीफ मिनिस्टर ने मौलाना के फर्जंदान और दीगर अफराद खानदान से मुलाकात की और इनसे ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद हमेशा समाज और अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए सरगर्म रहते थे और उन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान का फर्क नहीं किया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए मुसलसल जद्दोजहद की थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौलाना का इंतकाल न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सारे तेलंगाना के लिए बड़ा नुकसान है। गरीब अवाम और तमाम तबकात के लिए इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत मुसलमानों के मसाइल को हल करने संजीदगी से इक़दाम करेगी। एक अच्छा इंसान, वो इंसान हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं देगा। हम लोग सब मिलके आगे तरक्की करने के लिए और कंबाइंड आंध्र प्रदेश, आज आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग बने मगर कंबाइंड आंध्र प्रदेश में भी उन बहुत मेहनत किए। उनका जो डेथ हो गए सबके लिए नुकसान है। ये काले मुसलमान को नहीं तो पीर शबीर साहब के परिवार को नुकसान ही है, पूरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश को नुकसान है। ऐसा समझदार ईमानदार आदमी बहुत कम है। इसीलिए आज हम लोग उनके परिवार को, उनके जमात को मदद देने के लिए, भरोसा देने के लिए, वो हमारा परिवार है, वो परिवार में हम भी शामिल है, हमारे परिवार में उन लोग भी शामिल है। इसीलिए आज यहाँ आकर ये तेलंगाना सरकार के तरफ से जो मदद चाहे हम बराबर वो मदद दे देंगे और सबको साथ में लेकर चलने का है। ये 4% जो रिजर्वेशन आज मुसलमानों के लिए मिला है, जब राजशेखर रेड्डी साहब, शबीर अली साहब, आज़ाद साहब सब लोग मेहनत किए, तब तेलंगाना के तरफ से और मुसलमानों के तरफ से खासकर पीर शबीर साहब ने बहुत मेहनत की। इस समय पर उनको याद करना, उनको याद रहने के जैसे एजुकेशन में भी कुछ अच्छा काम करने के लिए हम लोग सोच रहे। आने वाले दिनों में हम लोग उनका ये नाम हमेशा याद रहने के लिए कदम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी परिवार के तरफ से भी उनके परिवार को मदद देने के लिए कहा है और तेलंगाना सरकार भी उनके परिवार के साथ में खड़ा होकर जमात को आगे ले जाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर एम महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन का एक हंगामी इजलास तलब किया। समझा जा रहा है कि सदर प्रदेश कांग्रेस ने तमाम पार्टी मुस्लिम कायदीन से अपील की है कि वह जुबली हिल्स हल्के में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और राय दहिंदों से राब्ता करते हुए कांग्रेस के हक में मुहिम चलाएं। इस इजलास में उर्दू एकेडमी, तेलंगाना वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अलावा दूसरे इदारों के सदर नशीन और दीगर सीनियर कायदीन भी शरीक रहे। इजलास में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर, हल्के असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार पी नवीन यादव, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा कई दूसरे कायदीन ने भी शिरकत की। समझा जा रहा है कि इन कायदीन ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम के ताल्लुक से इजलास में कई मशवरे भी दिए हैं। महेश कुमार गौड़ और दूसरे कायदीन ने जुबली हिल्स में पूरी शिद्दत से इंतखाबी मुहिम चलाने पर जोर दिया है। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस अक़लियती कायदीन के इजलास से खिताब में कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद केसीआर ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी। न सिर्फ अमन व अमान को मजबूत किया बल्कि रियासत में किसी किस्म के फसादात को मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को तालीमी तरक्की, स्कॉलरशिप्स, शादी मुबारक जैसी स्कीमों,
आइमा व मौजूनीन के एजाजिया और रोजगार के मौके फराहम करने जैसे नुमाया इक़दामात किए गए, जिससे मुसलमान बीआरएस के दौर को सुनहरी दौर के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने बरसों हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आज भी झूठे वादों की आड़ में वोट हासिल करना चाहती है, बल्कि वो मुसलमानों के कायदीन को बली का बकरा बनाने की पॉलिसी पर चल रही है। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केटीआर की हरकियाती क़ियादत ने हैदराबाद को आलमी सतह पर मुतारुफ करवाया है और बड़े बड़े फिल्मी और सनती शख्सियात ने शहर की तरक्की की तारीफ की। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासत के मुसलमान और दीगर तबका चाहते हैं कि केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि वो सेकुलरिज्म के अलंबरदार और मुसलमानों के हकीकी दोस्त लीडर हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये नशिस्त बीआरएस की ही है और रहेगी और सुनीता गोपीनाथ की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि अवाम बीआरएस की कारकर्दगी को याद रखते हैं और दोबारा इसी तरक्की याफ्ता दौर को देखना चाहते हैं। शेर से दोस्ती करो, वो शेर है केसीआर साहब। ये कांग्रेस का बुज़दिल कभी भी हमारी मदद नहीं करता, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते रहे। हमें फिसादात में झोंका गया, गिरफ्तारी की गई, मगर केसीआर साहब ने 2014 में जब इक़्तिदार पे आए, उन्होंने बुलाकर तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी कि आज के बाद तेलंगाना में कभी भी फिसाद नहीं होगा। केसीआर साहब ने फिसादात रोककर हमें खुशहाल जिंदगी नसीब करवाई, हमें तालीम दी, हमारे बहनों की शादियां की। ऐसे ऐसे इसकी मक़ासद से हमारे इमाम और मौज़ूद आज़ाद को हदिया दिया गया, जबकि कांग्रेस 50 साल इक़्तिदार पर रहकर कुछ नहीं की। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हमें सुनना है केटीआर साहब को। मैं ज़्यादा आपसे मुखातिब नहीं करूँगा, मगर एक बात तो ज़रूर बताऊँगा, सारे हिंदुस्तान में कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करने वाली। आज देखिए, इतने मेरे एक भाई काबजा मेंबर और एमपीटी जेडपीटी सरपंच यहाँ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में डूबे तो नहीं मिलते, कांग्रेस धोखेबाज जमात, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर धोखेबाज, खाली आपको धोखा देकर आपसे वोट लिया गया, मगर कभी आपकी तरक्की के बारे में, कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि मुसलमानों को तालीम देंगे, मुसलमानों के बच्चे की शादी करेंगे, मुसलमानों के इमाम और मौज़ूद को हदिया देंगे। ये सोचने वाले कोई लीडर है, वो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। जुबली हिल्स हल्के असम्बली में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है, जहां अवाम की भारी हिमायत के साथ पार्टी उम्मीदवार मागंडी सुनीता गोपीनाथ की कामयाबी तकरीबन यकीनी दिखाई दे रही है। कार निशान के लिए वोट देने की अपील के साथ बीआरएस कायदीन अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं। साबिक एमएलए पद्मा देविंदर रेड्डी, पार्टी लीडर आयशा बेगम, मुकामी कारकुनान और खवातीन की कच्ची तादाद ने एरागड्डा, नटराज नगर, बंजारा नगर और गौतमपुरी कॉलोनियों में घर घर जाकर वोटर्स से मुलाकात की। अवाम ने जुबली हिल्स की तरक्की के लिए बीआरएस पर भरोसा जाहिर करते हुए सुनीता गोपीनाथ की जीत को यकीनी बनाने का अज़्म किया। पार्टी हलकों का कहना है कि मागंडी खानदान अवाम के दिलों में घर कर चुकी है और ज़िमनी इंतखाब में कार की फतह तयशुदा है। दूसरी जानिब कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो शिकस्त के खौफ से मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है, जिस पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस ने अपनी इंतखाबी मुहिम को भरपूर अंदाज में तेज करते हुए अवामी ताईद हासिल करने की कोशिशें बढ़ा दी हैं। रवायती मुहिम के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस हुकूमत के नाकाम वादे, स्कैमों और मुख्तलिफ तबकात में पाई जाने वाली नाराजगी को उजागर किया जा रहा है। बीआरएस कायदीन और मुकामी अवाम का कहना है कि रेवंत रेड्डी की बदउनवान हुक्मरानी न सिर्फ स्कीमें बंद हुई हैं, बल्कि खवातीन के नाम पर फ्री बस वादा भी नाकाम रहा और माहाना 2500 रुपये की इमदाद भी नहीं दी गई। पार्टी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि जुबली हिल्स में होने वाली तरक्की बीआरएस के दौर की देन है, इसलिए वो कार के निशान पर अपना वोट देकर मागंडी सुनीता को कामयाब बनाएं, ताकि केसीआर की क़ियादत मजबूत हो और तरक्की का सिलसिला जारी रहे।
जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को उलझन का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पुलिस ने इनके वालिद चिन्ना श्री सेलम यादव को पाबंद मचलका कर दिया है। कहा गया है कि मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमला 19 अफराद को बांड ओवर किया गया है, जिनमें नवीन यादव के वालिद चिन्ना सिर सेलम यादव और इनके भाई रमेश यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा बोराबंडा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए जुमला 74 रॉडी शीटर्स को पाबंद मचलका कर दिया है। पुलिस का दावा है कि इसने इंतखाबात के दौरान बदआमनी को टालने और गैर समाजी अनासर की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए ये कार्रवाई की है। कहा गया है कि नवीन यादव की पर्चा नामजदगी की रैली में भी कुछ रॉडी शीटर्स शरीक हुए थे और पुलिस ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई की और इन्हें पाबंद मचलका कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पुलिस की जानिब से जुबली हिल्स और अतराफ के इलाकों में मुश्तबा अफराद की नक्लो हरकत पर भी नजर रखी जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने पुलिस शहदा की याद में जारी पुलिस यादगारी हफ्ते के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात आरटीसी कॉलोनी, चिकड़पल्ली, एग्जीबिशन ग्राउंड, बेगम बाजार और मोदीराज भवन गांधीनगर में खून अतिया कैंप्स का इनेकाद किया, जिनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन के शिल्पा वैली आईपीएस ने भी शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया और पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ जोन्स के पुलिस ओहदेदारों ने भरपूर हिस्सा लेते हुए अब तक मजमूई तौर पर 581 यूनिट्स खून का अतिया किया गया। इस मौके पर डीजीपी शिवादर रेड्डी ने पीटला बुरुज CAR हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद 3500 यूनिट्स खून जमा करना और शहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश करना है। कमिश्नर पुलिस VC सजनान ने भी इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि खून का बरवक्त दस्तयाब होना कई जानें बचा सकता है, खास तौर पर हादसात और बड़ी सर्जरियों के वक्त। डीसीपी शिल्पा वैली ने खवातीन से अपील की है कि वो भी खून अतिया के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये जिंदगी देने का सबसे कीमती अमल है। पुलिस के इन इक़दामात ने अवाम में खिदमत, इंसानी हमदर्दी और कुर्बानी के जज्बे को मजीद उजागर किया। तेलंगाना में माओवादियों के एक बड़े लीडर बंडी प्रकाश ने हथियार डाल दिए और पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। बंडी प्रकाश गुज़िश्ता 45 वर्षों से माओवादियों से वाबस्ता थे। वो सिंगारेरी वर्कर्स यूनियन के सरबराह भी थे और कई ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात ने डीजीपी B शिवादर रेड्डी के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। हाल ही में बंडी प्रकाश ने नेशनल पार्क एरिया ऑर्गेनाइजर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी। माविश तहरीक से वाबस्तगी से पहले बंडी प्रकाश ने वर्कर्स यूनियनों में खिदमत अंजाम दी थी और वह सिंगारेरी वर्कर्स यूनियन के सदर भी रहे थे। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में माविश तहरीक कमज़ोर हो गई है और इसके कई अहम कायदीन और कैडर ने हथियार डालते हुए कौमी धारे में शुमूलियत इख्तियार की है। कई माविश कायदीन के सरों पर भारी इनामात भी थे, अब जब वो कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। रचाकोंडा पुलिस व विमेन सेफ्टी विंग की जानिब से आज ओमेगा जूनियर कॉलेज कुशाईगुड़ा में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाक़द किया गया, जिसमें खवातीन और तालिबात में इनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा की निगरानी में डीसीपी व विमेन सेफ्टी श्रीमती T उषा रानी ने तालिबात से मुलाकात करते हुए वुमेन सेफ्टी खवातीन को निशाना बनाए जाने, सोशल मीडिया पर इन्हें रुस्वा करने और रैगिंग जैसे उमूर पर बातचीत की और उनमें शऊर बेदार करते हुए इन तमाम लानतों और बुराइयों से बचने के इक़दामात पर बातचीत की। डीसीपी विमेन सेफ्टी ने कॉलेज की तालिबात पर जोर दिया कि अगर इनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो वो फौरन रचाकोंडा पुलिस से राब्ता करें और इनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर इत्तला देने का भी मशवरा दिया। एसीपी मिस्टर वेंकटेश्वरलू और मिस्टर M मनी इंस्पेक्टर और शी टीम कुशाईगुड़ा के स्टाफ ने भी इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तालिबात को मशवरे दिए। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े बल्लागुड़ा मंडल तहसीलदार ऑफिस में मंगल की सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा।
खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इस वाक़े ने एक बार फिर 2003 में तामीर होने वाली इस इमारत की खदशहाली को बेनकाब कर दिया है, जो बरसों से खतरनाक हालत में है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दफ्तर में काम करने के दौरान जोरदार आवाज के साथ छत का हिस्सा नीचे आ गिरा और प्लास्टर के टुकड़े मेजों के करीब जा गिरे, जिससे मुलाजिमीन खौफजदा हो गए। अमले ने बताया कि मुतअद्दिद मरतबा आला हुकाम को इमारत की बोसीदा हालत से आगाह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये दफ्तर चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुरा के अवाम को रेवेन्यू से मुताल्लिक़ खिदमात फराहम करता है और रोजाना सैकड़ों अफराद यहाँ आते हैं। मुकामी शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इमारत की मरम्मत या दफ्तर की मुंतकिली के इक़दाम किए जाएं, ताकि किसी बड़े साने से बचा जा सके। जबकि हुकाम ने मौके का मुआयना करके जरूरी हिफाजती इक़दाम करने का तयक़ुन दिलाया है। शहर में चिलकलगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पेश आए एक वाक़े में एक नौजवान को चौकस मुसाफिरीन और रेलवे स्टाफ ने बचा लिया, जब वो ट्रेन से नीचे गिर गया था। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान ट्रेन से सफर के लिए चिलकलगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा। ये नौजवान गफलत में किसी और ट्रेन में सवार हो गया, ताहम जब तक इसे अपनी गलती का एतराफ होता उस वक्त तक ट्रेन चलने लगी थी। इस नौजवान ने फौरी ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। स्टेशन पर मौजूद दूसरे मुसाफिरीन और चौकस रेलवे स्टाफ ने फौरी हरकत में आते हुए इसे बचा लिया। नौजवान के लिए हादसा जानलेवा साबित हो सकता था, ताहम दूसरे मुसाफिरीन और रेलवे स्टाफ ने इसे बचा लिया। आदिलाबाद पुलिस ने शादी के बहाने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर साइबर फ्रॉड ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया, जो औरत की आवाज में बात करके मुतासरीन से रकम ऐंठा करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 1,50,000 रुपये नकदी और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने बताया कि मुतासरा एम लक्ष्मीकांत को कृष्णा वेनी नामी फर्जी खातून ने शादी का झांसा देकर 8 लाख रुपये हथिया लिए, जबकि वो दरअसल मुलजिम मालूत मंजी 21 साल था। एसपी अखिल महाजन की हिदायत पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सूर्यापेट जिले से तीनों मुलजिमीन मालूत मंजी, बोकिया गणेश और रूपात श्रावण कुमार को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने आवाम से अपील की है कि वो ऑनलाइन शादी या माली लेन देन के दौरान मोहतात रहें और किसी भी शुबे की सूरत में फौरन हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इत्तला दें। आदिलाबाद में एक अजदे की मौजूदगी से हलचल मच गई। पीर की रात आदिलाबाद शहर में अजदे को देखकर मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले मुस्तखर के गांधीनगर कॉलोनी में तौफीक नामी शख्स अपने मकान के करीब एक खानगी खाली जगह पर जरूरत से फारिग होने के लिए गया था, जहां पर उसने एक बड़ा अजदा देखा और फौरन मुकामी लोगों को इत्तला दी। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर खुर्शीदी नगर के मशहूर सांप पकड़ने वाले शेख एजाज को अजदे की मौजूदगी की इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर निहायती महारत के साथ भारी अजदे को पकड़ लिया। बादअज़ा उन्होंने अजदे को महकमा जंगलात के अहदेदारों के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाके के मकीनों ने इत्मीनान की सांस ली और शेख एजाज के बरवक्त इक़दाम की तारीफ की। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तूफान मोंटा की तेज रफ्तार पेशरफ्त जारी, एपी के कई इलाकों में बारिश। तेलंगाना में भी मौसलाधार बारिश का इम्कान, 15 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। साबिक वजीर हरीश राव के वालिद चल बसे, केसीआर और केटीआर ने घर पहुंच कर दिया पुरसा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी इजहार ताज़ियत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद को खराज अकीदत। जमीयतुल उलमा के रहनुमा की क़यामगाह पहुंचकर अफराद खानदान को दिया पुरसा, हर मुमकिन मदद का दिलाया तयक़ुन। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, बीआरएस की मुहिम उरूज पर। सुनीता गोपीनाथ की कामयाबी के दावे मजबूत, बीआरएस कायदीन का घर घर राब्ता।
तेलंगाना के बड़े माविस्ट लीडर बंडी प्रकाश ने हथियार डाल दिए। डीजीपी बी शिवधर रेड्डी के रूबरू इख्तियार की खुद सुपुर्दगी, कौमी धारे में हुए शामिल। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।